हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था विंग जो अपनी पेंटिंग वांगजी को दिखाने के लिए लेके आया था उसके ऑफिस में, पर वांगजी कहता है कि उसकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा बकवास है और उसकी पेंटिंग में कुछ पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर देता है। जैसे विंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि उसने लगभग उसमें 4 घंटे उसको बनाने में लगाया था और वांगजी उसे 1 सेकंड के अंदर ही उसको बकवास बोल देता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने उसके हार्ट में नाइफ से स्टैप कर दिया। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है पर किसी तरह से खुद के पेन को कंट्रोल करता है। अब वांगजी उसके पेंटिंग को दिखाते हुए बोलता है कि अब ठीक है। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में उस पेंटिंग को उठाता है और वांगजी के ऊपर फेंक देता है। कहता है कि इसे तुम ही रख लो और इसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई क्योंकि तुमने इसमें जो पेंसिल से निशान बना दिया इसकी वजह से। और रही बात ये पर्सन की, ये पर्सन तुम हो इतने अंधेरे में जो खुद को नहीं पहचान पाए। और ऐसा कह के वो उस ऑफिस से निकलता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। वो कॉरिडोर में होता है तो उसे फील होता है कि वांगजी भी उस ऑफिस से निकला, अपने ऑफिस से निकला और वो डोर बंद करता ऑफिस का और वो विंग को बुला रहा था कि विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, पर विंग उसकी बात एक बार भी नहीं सुनता, ना ही उसकी तरफ एक बार भी पलट के देखता है और वो रन करते हुए लिफ्ट की तरफ जाता है क्योंकि वांगजी की ऑफिस वो 5 फ्लोर पे थी। विंग जब फील करता है कि वांगजी उसके पीछे आ रहा है तो वो लिफ्ट ना लेकर अब सीढ़ियों से भागना स्टार्ट कर देता है। जब वो 4th फ्लोर पे पहुंचता है तो उसे फील होता है कि वांगजी उसके पीछे नहीं आ रहा है। तो विंग कहता है कि वो समझता क्या है अपने आप को, हाँ मेरी पेंटिंग मैंने इतने घंटों से उसे बनाया और उससे 1 सेकंड के अंदर ऐसे जज कर दिया। वो समझता क्या है और खुद तो पेंटिंग करता नहीं है, खुद को तो पेंटिंग नहीं आती है, खुद तो आर्ट हिस्ट्री पढ़ाता है और मेरी पेंटिंग को इस तरह से जज किया। वो समझता क्या है, वो बहुत बुरी तरह से रो रहा होता क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता। इतने सालों में किसी ने उसकी पेंटिंग को इतनी बुरी तरह से उसे नहीं बताया कि उसकी पेंटिंग बहुत बकवास है। विंग जो रो रहा होता है और रन करते हुए वो अब ग्राउंड पे आ जाता है। अब ग्राउंड पे आने के बाद जब आता है तो पहले बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसके हाथ से उसके सारे पेंट और उसके बैग गिर जाते हैं और वो अपने आप को पहले ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ करता उसे फील होता है कि वांगजी जो उसके पीछे बोलता है कि विंग रुक जाओ, जो एक कमांड की तरह बोलता है, पर विंग इसे इग्नोर करके अपने बैग को उठाता है, अपने पेंट को कलेक्ट करता है। फिर से जाने के लिए जैसे ही वो रेडी होता है वांगजी उसके हाथ को पकड़ लेता है, बोलता है मेरी बात सुनो, तो देखो तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। सच में वाकई तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने बस वो कहा कि क्योंकि मैं तुम्हारी इस पेंटिंग की स्टोरी को समझ नहीं पाया था, इसकी वजह से मैंने बोल दिया। तो विंग कहता है ठीक है, अगर आपको पसंद आई तो आप उसे रख लो क्योंकि अब उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है और वो भी वैसे भी वो मेरे किसी काम की नहीं रही। तो विंग जब इस तरह से बोलता है वांगजी को हर्ट होता है, पर वो कहता है विंग देखो मैं मानता हूँ कि मैंने गलत बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी, पर प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो विंग कहता है कि नहीं मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो आओ मेरे साथ। तो विंग कहता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तो विंग की बात पे वांगजी कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ दूंगा। तो विंग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, पास में ही है, 20 मिनट की दूरी पे मैं चला जाऊंगा। तो वांगजी कहता है कि अभी 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पे कुछ लूटपाट के मामले सामने आए हैं और इसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ हो, इसलिए चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो विंग जो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे फील होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और वो एक नॉर्मल सा ट्राउज़र एंड टी-शर्ट पहना होता है। तो वो भी वांगजी की बात को अब मना नहीं करता और चुपचाप उसके पीछे से आने लगता है। वांगजी कहता है आओ मेरे पीछे आओ। अब वो लोग कॉलेज के पीछे आते हैं तो वहाँ पे देखता है विंग वांगजी की एक ब्लैक कार खड़ी होती है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रही होती है। विंग आता है तो वांगजी उसके लिए डोर खोलता है। विंग जाके पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद वांगजी डोर बंद करता है, उसके बाद वो भी जाके ड्राइविंग सीट पर बैठता है और वो सीट बेल्ट लगाता है। विंग अपना भी सीट बेल्ट लगाता है और वो बाहर देखने लगता है विंडो के साइड से। तो वांगजी कार को स्टार्ट करते हुए कहता है कि विंग सच में मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं सच में तुम्हारी पेंटिंग को मुझे बहुत पसंद आई बट मैं उसके पीछे की स्टोरी को नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो विंग कहता है कि इस कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया और वैसे भी आपको पेंटिंग पसंद है तो मैंने आपको दे दिया, आप उसे रख लो। विंग की इस बात पे वांगजी थोड़ा हर्ट होता है लेकिन वो अपने आप को काम डाउन करता है। फिर कहता है कि बात शुरू करते हुए आगे कि वो कहता है कि कुछ साल पहले मैं भी गोसु यूनिवर्सिटी में आया था पढ़ने के लिए, वो भी तुम्हारे जैसा ही पेंटर बनने के लिए। लेकिन मैं जब 2-3 महीने पढ़ा तो मुझे पता चला कि मेरा पैशन पेंटिंग बनाने में नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा पेंटिंग में।
और मुझे पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा पैशन, तब मुझे पता चला कि मेरा पैशन पढ़ाना है, इसलिए मैंने ना कि पेंटिंग करना है। इसलिए वैसे भी मुझे थोड़ा थोड़ा पेंटिंग के बारे में पता है, बट हाँ मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने पेंटिंग को उसी समय ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने टीचिंग का कोर्स अप्लाई किया और मैं फिर टीचिंग की लाइन में आ गया। मुझे अपना रियल पैशन मिल गया था और मुझे पढ़ाना और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो विंग कहता ओ, फिर वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है। तो वांगजी की बात पे विंग कहता है कि सामने से लेफ़्ट वाली गली में जो वो शॉप की बुक शॉप की दुकान है उसके बाजू में है। वांगजी ओके कहता है। उसके बाद अब ड्राइव पे ध्यान देने लगता है और वांगजी थोड़ी देर के बाद कहता है कि वैसे तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा, क्योंकि वैसे मैं तुम्हारा टीचर हूँ, पर तुमने मुझे इस तरह से डांटा, इस तरह से लाइफ में मुझे पहली बार किसी ने डांटा। तो विंग कहता है कि तुमने वैसा काम ही किया था, तुमने मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दिया। समझ में आया तुमने मुझे पूरे 4 घंटे का रिज़ल्ट तुमने बस 1 सेकंड में ऐसा कह दिया कि मेरी पेंटिंग इतनी बकवास है। अब वांगजी को गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो उस शॉप के बाजू में आ जाती है उसकी कार। फिर वो कार को रोकते हुए कहता है ठीक है, कार से निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ ऐसा कह दूँ कि तुम्हें और मुझे दोनों को ही बाद में रिग्रेट करना पड़े। फिर विंग भी उसकी बात मानते हुए डोर को ओपन करता है और बाहर निकल जाता है। और वो फील कर पाता है कि उसने ज़्यादा कर दिया, क्योंकि वांगजी बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया होता है, क्योंकि उसकी वॉइस में उसे फील होती है। वो सोचता है कि एक बार वो वांगजी की तरफ देखे, पर वो कैसे देखे। वो अब धीरे धीरे कदमों से चलने लगता है। तो इतने में पीछे से वांगजी की आवाज़ आती है कि एक मिनट रुको। विंग जो उसकी आवाज़ पर उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जो उसे बहुत तेज़ी से मुड़ने पे मजबूर कर देती है। वो तुरंत वांगजी की तरफ मुड़ता है। वो दिखता है वांगजी का फेस सच में बहुत सैड लग रहा होता है। फिर वांगजी कहता है कि सुनो। तो विंग कहता हाँ। तो वो उसके पास अपने पास बुलाता है वांगजी। विंग जो कार के विंडो के पास खड़ा हो जाता है। तो वांगजी कहता है कि तुम ये बात को किसी को मत बताना। तो विंग जो एक नोटिस से स्माइल करते हुए बोलता है क्यों, तुम्हें डर है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। तो वांगजी कहता है कि मुझे इस बात की डर नहीं है, तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मैं नहीं चाहता कि ये झूठी अफवाह हो। तो विंग कहता है कि क्या तुम्हें डर लगता है अफवाहों से। विंग की इस बात पर वांगजी कुछ नहीं बोलता और विंग की तरफ देखने लगता है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर विंग कहता है ओके ठीक है, मैं सोचूंगा इसके बारे में। ऐसा कह के वो फिर से चलने लगता है। अब उसके फेस में एक हल्की सी स्माइल होती है और वो फील करता है कि वांगजी की कार तब तक खड़ी रहती है जब तक विंग डोर खोल के अंदर अपने अपार्टमेंट में नहीं चला जाता। फिर वांगजी अपने कार को यू टर्न लेता है और फिर सोचने लगता है ये मैंने क्या कर दिया। आज का सुबह सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। लाइफ में पहली बार मैंने इतनी बड़ी गलती की, इतनी बड़ी गलती। मुझे उसे अपने ऑफिस में बुलाना नहीं चाहिए था। मॉर्निंग में उसे बुलाकर गलत किया। मुझे उसे वहीं पे पनिशमेंट दे देना चाहिए था रूल कॉपी करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैंने वहाँ पे बुलाया तो ठीक है, लेकिन मैं उसे फिर शाम के टाइम पेंटिंग देखने के लिए क्यों बुलाया। मैं इतना एक्साइटेड क्यों था उसकी पेंटिंग देखने के लिए। मैं ऐसा पहले कभी नहीं किया, जो अपने आप से ही बातें कर रहा होता और अपने आप को ही कोर्स कर रहा होता। अब थोड़ी देर के बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वो अपने कार को गैरेज में पार्क करता है। फिर वो चलते हुए फिर अपने अपार्टमेंट आता है। सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो सबको बता दिया तो क्या होगा। फिर कहता क्या होगा, क्या देखा जाएगा। फिर कहता नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होगी। कोई टीचर अपने स्टूडेंट को इस तरह से सीक्रेटली कोई चिल्ला सकता है, उसे इतना बुरा बोल सकता है। नहीं, ये बहुत बुरा होगा। अगर वो अपने रूममेट के साथ बातें किया तो मेरे बारे में, फिर क्या होगा। अरे नहीं, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा, वो नहीं कहेगा, वो उन लड़कों में से नहीं है। फिर वो सोचता है नहीं, वैसे उसने पेंटिंग सच में वाकई बहुत अच्छा बनाया था। अब वो ये सब सोचते हुए अपने अपार्टमेंट में आता है और डोर लॉक करता है। फिर अपने ब्लेजर को उतार के साइड के सोफे पे रखता है। उसके बाद वो किचन में जाता है, क्योंकि उसका गला सूख रहा होता है और ये सब बातें उसे भूलनी है। उसे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है ये सब। फिर वो अपने फ्रिज से एक वाइन की बोतल निकालता है, फिर ग्लास लेता है और आके सोफे पे बैठ जाता है और एक ग्लास को वाइन से फिल करता है। फिर उसके बाद एक सिप लेते हुए सोचता है कि सच में वैसे उसने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई थी, वो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाई, पर मैंने ऐसा क्यों किया। 1 सेकंड के अंदर ही मैंने उसकी पेंटिंग को ऐसा बोल दिया। मैं बस देखना चाहता था कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी वो मुझे इस तरह से जवाब देगा, इतनी बुरी तरह से मुझे डांटेगा। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइम तो शॉक हो गया था। पर जब मैंने उसकी आंखों में देखा वो पेन, मुझे बहुत दर्द हुआ कि मैंने शायद बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। मैंने अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर दिया जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे भी मैं उसने सही तो कहा कि मैं उसका टीचर भी नहीं हूँ आर्ट का। मैं तो केवल आर्ट हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं पेंटिंग का टीचर नहीं हूँ उसका। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आखिरकार मैं क्या सोच रहा था जो मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कहता है नहीं,
उसके अंदर वो पैशन वो अलग है। इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा मैं इसके पैशन का टेस्ट लेता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे बहुत करारा जवाब मिला। मैं सच में लाइफ में इसे हमेशा याद रखूँगा। फिर ऐसा कहता है तो उसे फील होता है कि उसे भूख भी लगी है। फिर अपने लिए कुछ नूडल्स रख देता है पकने के लिए और आके बैठ जाता है और कहता है मैं सच में खाना पकाने में बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। मैं उन पर्सन में नहीं हूँ। बहुत टाइप्स के फूड चाहिए होते हैं, बहुत टाइप्स की वेराइटीज़ चाहिए होती है। मैं नॉर्मली हेल्दी फूड एंड नॉर्मली जो पक जाता है, जिस ईजिली पक जाए और जो आसानी से बन जाए, मैं वही खा लेता हूँ, वही मुझे पसंद है। और ऐसा कहता है, फिर अपने वाइन के ग्लास को उठाता है और वॉशरूम में चला जाता है बात लेने के लिए। फिर एक सिप लेता है वाइन को और फिर नहाते हुए सोच रहा था कि मैंने आज सच में बहुत गलत किया। और ऐसा कह के वो वॉशरूम से बाहर आता है, देखता है उसका नूडल पक चुका होता है। अब उसे खाता है, खाने के बाद फिर भी उसके दिमाग से वो सब जा नहीं रहे होते। वो फिर से वाइन के बॉटल को लेता है और अपने बेडरूम में आ जाता है और सोचता है कि क्या मैंने सच में बहुत ज़्यादा कर दिया। फिर कहता वांगजी तुम कितना सोच रहे हो, तुम अपने आप को शांत रखो, कुछ भी नहीं किया, शांत हो जाओ, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। मैं इतना क्यों डर रहा हूँ, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। फिर कहता है वो सच में देखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी है, उसकी आंखें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग है। दिल करता है कि देखते रहो वांगजी, ये तुम क्या सोच रहे हो। वो अपने आप को एक स्लैप करते हुए बोलता है। फिर कहता है उसके लिप्स बहुत ज़्यादा प्लम्पी एंड सॉफ्ट दिख रहे थे। फिर कहता एक मिनट, उसके लिप्स के नीचे मोल, क्या उसके लिप्स के नीचे मोल था? ओ नो, हाँ उसके लिप्स के नीचे मोल था। ओ गॉड, वो कितना ज़्यादा सेक्सी था, पहले मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया। फिर अपने आप को समझाते हुए बोलता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, ये कैसी बातें सोच रहे हो। फिर कहते लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया हूँ। फिर कहते नहीं, उसे मेरे दिमाग से निकालना होगा, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, वो मेरा स्टूडेंट है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। फिर सोचता है कि वो कितने ईयर का होगा, 18 या 20 या 22, आई डोंट नो, मुझे कल जाके चेक करना पड़ेगा। ओ नो, कल कहाँ, अब एक हफ्ते के बाद ही, फिर मैं मंडे को ही मिलूँगा उससे। ऐसा कह के वो फिर से ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंक करते करते वो कब उसी पोजीशन में सो जाता है। अब इधर विंग को दिखाया, विंग जब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और अपने आप को फ्रेश करता है, फिर वो सोच रहा था कि ये क्या था, क्या मैं अपने ही टीचर से अट्रैक्ट हो गया हूँ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उससे अट्रैक्ट नहीं हो सकता। हाँ वैसे वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। जब मैंने उसको देखा था उसके ऑफिस में, जब वो बिना ग्लासेस का था, वो उसकी आँखें कितना ज़्यादा सेक्सी थी, ओ माय गॉड। और उसने अपने स्लीव को जब फोल्ड किया था, उसकी उभरी नसें हैंड की कितना ज़्यादा सेक्सी फील करा रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक बार उसे टच करूं। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो नो वी बुशियान, तुम सच में इतनी ज़्यादा घटिया बातें कैसे सोच सकते हो, और वो भी उस प्रोफेसर के लिए जिसने तुम्हारी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की, तुम्हें इतना ज़्यादा रुलाया। फिर मैं कहता हाँ बिल्कुल, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। फिर कहता वैसे मानना पड़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा हॉट था, पर उसकी एज क्या होगी, मैं पागल हो जाऊंगा सच में। फिर अपने बालों को खींचते हुए रूम से बाहर आता है। वो देखता है कि हॉल में जियांग चैन एंड न्यूसांग बैठे होते हैं जो मूवी देख रहे होते हैं। तो विंग कहता है कि हेलो गाइस, मैं डिनर बनाने वाला हूँ, आप लोग क्या खाना चाहोगे। तो वो लोग कहते हैं कि कुछ भी बनाओ, जो तुम बनाओगे हम वो खा लेंगे। तो विंग कहता है ओके, और विंग किचन की तरफ चला जाता है क्योंकि वो इसलिए डिनर बनाना चाहता ताकि उसके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो इन्हें रोक सके, नहीं तो थोड़ी देर के बाद ही उसके सर दर्द होने लगेगा। और जो कहता है कि बस बहुत हुआ, और फूड बनाना स्टार्ट कर देते। थोड़ी देर के बाद ही नी हुसैन एंड जियान चंद दोनों ही किचन में आते क्योंकि किचन से बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है। वो आते ही कहते हैं विंग तुम क्या बना रहे हो, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। वो लोग जब देखते हैं नूडल्स, राइस एंड चिकन सूप था। अब थोड़ी देर के बाद फूड रेडी हो जाता है तो डाइनिंग एरिया में तीनों बैठ के डिनर करने लगते हैं। लेकिन एक बाइट लेते ही नी हुसैन एंड जियांग चैन को जन्नत दिख जाता है, बिकॉज टेस्टी के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। नी हुसैन एंड जियांग चैन के आंखों में आंसू होते हैं, साथ में उनके नाक से पानी आ रहा होता है। वी कहता है क्या हुआ, तो नी हुसैन कहता भी भाई ये बहुत टेस्टी बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो विंग कहता हाँ क्योंकि मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। तो मैं फिर विंग कहता ओ नो, मैंने आप लोगों से तो पूछे नहीं कि आप लोग इतना स्पाइसी खाते हो कि नहीं, मुझे माफ़ करो, क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ और बनाऊँ। तो दोनों कहते हैं कि नहीं ये टेस्टी है, हम खा लेंगे, कोई बात नहीं। और ऐसा कह के दोनों खाने लगते हैं। विंग उनको देखता है, विंग जब उनकी हालत देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन दोनों के लिटरली उनके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। जब वो लोग फूड फिनिश करते हैं तो विंग उनके लिए फटाक से एक गिलास दूध देता है और कहता है इसे पी लो, इससे तुम्हारे टंग को थोड़ा सा आराम मिलेगा। और दोनों ही एक सांस में पूरा पी जाते हैं। और उसके बाद विंग कहता है कि क्या और लाऊं, तो वो कहते हैं नहीं अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब वो लोग हॉल में बैठे होते हैं। फिर नी हुसैन कहता है वी भाई आपने बताया नहीं कि आप जब लान वांगजी के ऑफिस में गए थे तो उसने आपको क्या कहा। तो विंग को सारी बातें याद आने लगती कैसे वांगजी ने उसे ट्रीट किया था। फिर वो उन सबको डिसाइड करते हुए बोलता है कि उसने कहा कि मुझे 5 टाइम रूल्स कॉपी करने हैं। तो
न्यू संग कहता क्या 5 टाइम। तो जियांग चंग कहता कि क्या तुम्हें पता है कितने रूल्स हैं। तो विंग और न्यूसन दोनों ही अपने हेड को 9 में सेलेक्ट करते हैं। तो जियांग चंग कहता है कि 3000 रूल्स हैं। ये देख के दोनों ही शॉक हो जाते हैं और सोफे से खड़े हो जाते हैं। तो जियांग चंग कहता है कि इतना नहीं है। मुझे तो इस बात पे हैरानी हो रही है कि लान वांगजी ने तुम्हें केवल 5 टाइम बोला कि रूल्स कॉपी करने के लिए, नहीं तो वो 100 या 50 से कम नहीं बोलता, नॉर्मल या कोई भी मिस्टेक करे, और तुम्हें केवल 5 टाइम बोला। इस बात पे मुझे थोड़ी शॉकिंग लग रही है। तो जियांग चंग बोलता है पक्का वो लान वांगजी ही था ना। तो दोनों कहते हैं हाँ लान वांगजी। तो जियांग चंग कहता है वो बिल्कुल अपने अंकल के जैसा है, खड़ूस, और वो कोल्ड। उसका अंकल भी इसी तरह से है। तो कहते क्या उसका अंकल। तो जियांग चंग कहता हाँ उसका अंकल इस कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट है। क्या तुम्हें नहीं पता है? और उसका भाई भी है लैन सेचेन। तो कहता क्या उसकी पूरी फैमिली इस कॉलेज में है? तो जियांग चंग कहता कि अरे बुद्धू, उसकी फैमिली का है ये कॉलेज है। तुम्हें पता है ये कॉलेज वांगजी के ग्रैंड फादर ने ओपन किया था, और तब से ये कॉलेज है। समझ में आया? क्या तुमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है? और क्या तुम लोगों ने इतने बुद्धू हो, ये कॉलेज का नाम नहीं पढ़ा जहाँ पे लैन लिखा है, लैन गोसू यूनिवर्सिटी। वो लोग कहते ओह शिट, हमने तो इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर जियांग चंग कहता गॉड तुम लोग सच में कितने ज़्यादा बुद्धू हो, और ऐसा कहता है ठीक है चलो। अब जियांग चंग कहता है कि उसका जो अंकल है वो 60 ईयर ओल्ड है, वो यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है गोसू यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे सिचैन जो 35 ईयर का है वो यहीं टीचिंग या पेंटिंग करवाता है, और लान वांगजी जो आर्ट हिस्ट्री पढ़ाता है वो 30 ईयर ओल्ड है। ये बात विंग के दिमाग में जो पूरी तरह से गूंज जाती है और उसके दिमाग में बैठ जाता है वांगजी 30 ईयर ओल्ड है। फिर विंग कहता है कि क्या, तो और फिर जियांग चंग कहता इतना ही नहीं, वो दोनों ही इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लैन सेचेन एंड लान वांगजी। इवन उसके अंकल भी यहीं पढ़े थे। समझ में आया? अब वो दोनों अपना सर हिलाते हैं। तो फिर जियांग नोट करते हैं। फिर जियांग चंग कहता ओके ठीक है चलो, बहुत रात हो गई है। वो घड़ी में देखते हैं तो 10:30 हो चुका होता है। तो कहते हैं चलो हमें सो जाना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में हमारा कॉलेज है। अब तीनों लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं। विंग जो यही सोच रहा होता है कि वांगजी वो अगर किसी को बता भी देगा तो फिर वांगजी इस कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उसके ही पेरेंट्स का कॉलेज है, ग्रैंड पेरेंट्स का। फिर विंग कहता ओ गॉड मैं नहीं बताने वाला, मैं वैसे भी क्यों बताऊँ। फिर सोचता है कि वैसे भी मेरी इस सीक्रेट को रखने लायक नहीं है, वो बताना चाहिए वो कैसा इंसान है। फिर कहता ओ गॉड, फिर से मैं उसके बारे में सोचने लगा। अब थोड़ी देर के बाद किसी तरह से विंग सो जाता। अब हमें दिखाया जाता 2-3 दिन के बाद विंग का 2-3 दिन बहुत अच्छे से बीतता है कॉलेज में। वांगजी नहीं आता क्योंकि उसका लेक्चर मंडे को ही रहता है। और फिर अब हमें पता चलता है कि कॉलेज में पार्टी होने वाली है फ्राइडे को। कॉलेज में पार्टी वो भी कॉलेज की ही तरफ से रखा गया, कॉलेज की एनिवर्सरी के लिए। कॉलेज का 100 ईयर्स होने वाला है, इसलिए वहाँ पे पार्टी रखी है। अब विंग जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और जियांग चंग एंड न्यूसन सब लोग रेडी होकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और 2 दिन पहले से ही कपड़े और वहाँ पार्टी में जाने के लिए सारी चीज़ें सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम पार्टी वाला दिन दिखाया जाता है। विंग जो रेडी होके और न्यूसन एंड जियांग चंग उस पार्टी में जाते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है कॉलेज को देख के, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और जब वो कॉलेज में जाता है तो वो देखता है वहाँ पे जो बहुत पुरानी पेंटिंग्स पहले बना के रखी गई हैं उसे भी बाहर निकाला गया था ताकि गेस्ट जो भी आए उसे देखें। विंग जो सारी पेंटिंग को देख के बहुत हैप्पी हो रहा था। एक पर्सन जो विंग की ही विंग पर ही उसकी पूरी नज़र थी। विंग जिधर भी जा रहा था वो पर्सन उसके हाथ में एक शैंपेन का ग्लास थी और बार बार एक सिप लेता था उस शैंपेन की, और उस पर्सन को देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही वांगजी के पास एक पर्सन आता और उसके शोल्डर पर टैप करता। वांगजी थोड़ा फ्लिंच हो जाता है। तो जब देखता है तो कहता ब्रदर आप। तो सिचेन कहता वांगजी तुम। मैं इस बात से शॉक हूँ, तुम पहली बार पार्टी में आए हो, कॉलेज की पार्टी में वो भी। तो वांगजी कहता वो एक्चुअली ब्रदर मैं वो कॉलेज की 100 एनिवर्सरी थी ना, इसलिए मैं आया। अंकल बोले थे और मैं अंकल की बात को मना नहीं कर पाया इसलिए। तो सिचेन कहता है अच्छा, अंकल तो बहुत बार बोलते थे पर तुम तो नहीं आते थे और कहते थे कि मुझे पार्टी नहीं पसंद है। फिर इस पर कुछ अलग है। वांगजी जो वांगजी की नज़रों को वो ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। वांगजी बार बार अपनी नज़र को इधर उधर करता है। कहता ब्रदर अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं चला जाता हूँ। फिर वांगजी के हाथ को सिचेन पकड़ते हुए बोलता है वांगजी मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पे आओ, मुझे खुशी नहीं है, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम, अच्छी बात है तुम लोगों से घुलो मिलो, अच्छी बात है, ये अच्छा है। पर इतना सडन एक्शन
तुम्हारे अंदर चेंजेस आए, उससे मैं थोड़ा हैरान हूँ वांग जी। फिर वो थोड़ी देर तक वांग जी को देखता है, फिर उसे पता चल जाता है, बोलता है ओ मैं समझ गया तुम किस लिए आए हो। और फिर वो विंग की तरफ देखता है तो वांग जी थोड़ा नर्वस हो जाता है, बोलता है ब्रदर आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सचिन कहता है हाँ मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कह के वो कहता है ठीक है तुम इंजॉय करो, और ऐसा कह के वो चला जाता है। अब वांग जी जब वांग जी सामने दिखता है तो वहाँ विंग नहीं होता, वो थोड़ा टेंस हो जाता और विंग को ढूंढने लगता है, पता नहीं उससे थोड़ी सी बेचैनी हो रही है इसे। और वो जैसे जल्दी जल्दी जाने लगता है, सामने से एक पर्सन से टक्कर हो जाती है। वो कहता है सॉरी मिस, आपको लगी तो नहीं? वो कहती नहीं इट्स ओके। जब वो अपना फेस ऊपर करती है, वांग जी उसे देखता है, वो कोई और नहीं लूसीफर, जो वांग जी को एक बार प्रपोज की थी, पर वांग जी ने उसे कह दिया था कि वो किसी से प्यार नहीं करता और ना ही करना चाहता है, वो उसे ये सब पसंद नहीं है। और उसका बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हुआ था, और वो इसकी वजह से वो वहाँ से चाइना से चली गई थी यूएसए, और 2 साल के बाद वो वापस आ रही है। तो कहती है वांग जी तुम कैसे हो? वांग जी कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता कि सॉरी। तो लूसीफर कहती है किस बात के लिए? मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए तुमने रिजेक्ट किया, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे समझ के तुम्हें प्रपोज़ करना चाहिए, मुझे ये पहले जानना चाहिए कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ किया पहले ही। और वैसे भी अगर हमारी लाइफ में कोई भी हमें इस तरह से आके प्रपोज़ कर देगा तो हम थोड़ी ना एक्सेप्ट करने वाले हैं जब हम उससे प्यार नहीं करते। तो तुम इस बात के लिए अभी भी गिल्टी हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गिल्टी होना चाहिए। क्या हम फिर से एक दोस्त नहीं बन सकते? वांग जी जो एक नर्वसली स्माइल करता है, बोलता ओके क्या मैं थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ, एक्चुअली मुझे काम है। अब हम लूसीफर के बारे में जानते हैं। लूसीफर लैन कुरैन के फ्रेंड की डॉटर है, जो यहाँ पे आई थी जब स्टडी करने आया, लेकिन उसे वांग जी से प्यार हो जाता है। जब वो वांग जी को प्रपोज करती है तो वांग जी उसे रिजेक्ट कर देता है, और इसलिए लूसीफर और आगे स्टडी नहीं कंप्लीट कर पाती और वापस यूएस से चली जाती है। और उसे कुछ दिन हुआ है अभी चाइना वापस आए। अब इधर दिखाया था विंग जो काउंटर पे होता है और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसके बाद वो जाके डांस फ्लोर पे डांस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जो आता है देखता है विंग जो डांस कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद उसके डांस फ्लोर पे डांस कर रहा है तो उसे एक रिलीफ मिलता है, और उससे वो काउंटर पे जाके एक स्ट्रॉन्ग वाइन का ग्लास लेता है और एक सिप करके पी रहा होता है। और सामने दिखता है विंग एक लड़के के साथ अब डांस करने लगा। वो लड़का उसके बैक में अपने हैंड को रखा है और उसे अपने और करीब खींचता है। दोनों ही कुछ बातें बोल रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। विंग जो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा नशे में है, पर वांग जी को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं करता और वो बस ड्रिंक कर रहा होता। अब थोड़ी देर के बाद ही उसके पास नी हुसांग दौड़ते हुए आता है, क्योंकि कहते हैं कि वांग जी के पास नी हुसांग आता है जो बहुत ही ज़्यादा घबराया होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और नी हुसांग कहता है मिस्टर लैन। वांग जी कहता है क्या हुआ नी हुसांग, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? तो नी हुसांग जो रोते हुए कहते हैं कि मेरे ब्रदर की एक्सीडेंट हो गया और मैं जियांग चैंग के साथ अपने ब्रदर को देखने जा रहा हूँ, क्योंकि वो पास के हॉस्पिटल में है। और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया और मैं उसे टैक्सी में ऐसे घर नहीं छोड़ सकता। क्या आप प्लीज़ उसे घर छोड़ सकते हैं प्लीज़? वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है और मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्या आप कितना कर सकते हैं? तो वांग जी कहता है ठीक है विंग किधर है? तो वो उसे सामने दिखाता है विंग जो सोफे पे होता है, जो पूरी तरह से बेहोश होता है। फिर जियांग चैन एंड नी हुसांग जो वांग जी के कार में विंग को शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद जियांग चैन एंड नी हुसांग वहाँ से चले जाते हैं नी हुसांग के ब्रदर को देखने के लिए। अब वांग जी जो विंग के अपार्टमेंट के पास आता है और कहता है खड़ा हो जाता है और कहता है विंग की किधर है? विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी जो किसी तरह से विंग के पॉकेट को चेक करता है, लेकिन विंग के पॉकेट में की नहीं होती और विंग का फ़ोन भी वांग जी को नहीं मिल रहा था। फिर वांग जी कहता है अब मैं क्या करूँ? फिर वो थोड़ी देर तक सोचता है, फिर विंग को कार में वापस बैठाता है और गाड़ी को यू टर्न लेता है और वो अपने फ्लैट की तरफ चला जाता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल। नेक्स्ट पार्ट में दिखेंगे आगे क्या होता है।